अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण। आपने कभी सोचा कि चैनल आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे? एजुकेशन के नाम पर आपके दिमाग में धार्मिक भ्रम का बम क्यों फोड़ते हैं? हाल ही में डीएस एजुकेशन ने एक वीडियो बनाया जिसमें दावा किया गया कि वाल्मीकि रामायण में मांस का मतलब फल है और हथवा का मतलब हल्के से पीटना है। में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प, फलों का गूदा। यहाँ पर हथवा का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि हल्के से पीटना है, यानी कि हाँकना। ये वीडियो आपकी आस्था का फायदा उठाकर आपको एक ऐसा झूठ बेच रहे हैं जो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन असलियत में कोसों दूर है। आज हम भावनाओं में नहीं बहेंगे, आज हम वाल्मीकि रामायण के असली श्लोकों से इस प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश करेंगे। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सबसे पहले इनके मांस वाले तर्क को पकड़ते हैं। भाई साहब कहते हैं कि मांस का मतलब केवल फलों का गुदा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 102 को ध्यान से पढ़िए। श्लोक कहता है तो तत्तर हत्वा चतुरो महामृगान। इसका मतलब उन्होंने वहां 4 महामृगों यानी बड़े हिरणों का वध किया था। भाई अगर मांस का मतलब फल है तो क्या मरग का मतलब पेड़ होता है? क्या श्री राम 4 हिरणों के पेड़ों का शिकार कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे मरग शब्द स्पष्ट रूप से पशु के लिए है। किसी शब्द का डिक्शनरी मीनिंग पकड़कर पूरे कॉन्टेक्स्ट को बदल देना सीधे सीधे आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करना है। अब सुनिए इनका सबसे फनी दावा कि हथवा का मतलब मारना नहीं हल्के से पीटना। यहाँ पर हथवा का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि हल्के से पीटना है, यानी कि हाँकना है। संस्कृत में हन धातु का अर्थ ही हिंसा या वध होता है। रामायण के युद्ध कांड में जब राम जी रावण का वध करते हैं तब भी हथवा शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या डीएस एजुकेशन के हिसाब से राम जी ने रावण को सिर्फ थप्पड़ मारकर छोड़ दिया था? ये तर्क देने कि हिरण को पीटकर खाया गया न केवल व्याकरण की दृष्टि से गलत है बल्कि हास्यास्पद भी है। यहाँ जानबूझकर आपके दिमाग के साथ ऐसा बम फोड़ा गया है ताकि आप अपनी बुद्धि छोड़कर इनके मनगढ़ंत अर्थों को सच मान ले। आगे बढ़ते हैं सुराघट पर। वीडियो में कहा गया कि इसका मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ वस्तु है। सुराघट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। असली श्लोक सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतोदनिंच। यहाँ सुरा का अर्थ मदिरा और मांस भूत ओदन का अर्थ मांस मिश्रित चावल है। प्राचीन काल में नदियों और देवताओं को प्रिय वस्तुएं अर्पित करने का संकल्प लिया जाता था। इसको छिपाने के लिए शब्दों को तोड़ना मरोड़ना हमारे ग्रंथों का अपमान है। अगर हम आज शाकाहारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इतिहास के पन्नों को ही बदल दें। सच को स्वीकार करना सीखिए, उसे रीडिजाइन मत कीजिए। सच ये है कि डीएस एजुकेशन जैसे चैनल यूज और वायरल होने के लिए धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दवाइयों में एक साल्ट का नाम बदल देने से पूरी दवा बदल जाती है, वैसे ही संस्कृत में एक शब्द का अर्थ बदल देने से पूरा इतिहास बदल जाता है। अगर सच जानना है तो गीता प्रेस की असली रामायण उठाइए और खुद पन्नों को पलटिए। किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनिए।